वेलकम बैक बेटा। हम आज का जो दूसरा लेक्चर हमारा होने वाला है बेसिक मैथ्स का, तो उसमें हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं ASTC रूल्स को। आपको याद होगा लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी और इस वाली क्लास में हम लोग ASTC रूल्स पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एक फंडामेंटल बात है जो मैं पहले आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक। एक सेकंड बेटा। ये चीज़ बताना ज़रा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये टेबल अपनी 10th क्लास की जो NCERT बुक है उस पर देखा था। हम सब ने, आपने भी मैंने भी, है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, हमें बहुत सारे वैल्यूज़ याद भी हैं। अगर आपको याद होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है ना। ये बातें तो शायद हमने 10th में याद की थी। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। देखो ये सारे वैल्यूज़ ना आप लोगों ने याद किए हैं, है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें 10th में याद थे, इस पे हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना। अब इसी के बाद मैं आपको एक और टेबल दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ये लो आ गया ये वाला टेबल, ज़रा देखना। इस टेबल को थोड़ा समझो। ये यहाँ 0 है, अच्छा यहाँ पे जो है ना π/6, आपको याद होगा ये 30 डिग्री है रेडियंस में, है ना। ये 45 है, ये जो है ये 60 है ना। ये जो है ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है ना। अब ये टेबल भी मैंने NCERT से लिया है। अब आप बोलेंगे सर एक मिनट, यहाँ तक तो हमें पता है, यहाँ तक तो ये वही टेबल है जो आपने ऊपर दिखाया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, यही। सर ये तीन जो है ना, ये तीन नए डब्बे हैं, ये सर हमें नहीं पता था, ये कहाँ से आया सर। एक बात बताइए सर, हमने तो 10th क्लास में ये नहीं सीखा है कि साइन 180 कैसे निकालते हैं, साइन 270 कैसे निकालते हैं, साइन 360 कैसे निकालते हैं, या कॉस के ये रेशोज़ ये कैसे निकालते हैं। हमने तो ये सब नहीं सीखा है सर। हमें सर जो ये टेबल है ना, ये वाला टेबल, ये हमें 0 से लेके 90 डिग्री तक की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास किसी जगह पे एंगल होगा 90 से बड़ा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो इस एंगल में, इस टेबल में नहीं है। जैसे मान लो किसी जगह पे मुझे ज़रूरत पड़ गई फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते साइन 120 की, मुझे निकालना होगा साइन 120 कितना होता है। मुझे सपोज़ किसी जगह यूज़ हुआ कॉस 210, मुझे ये निकालना है। सपोज़ मुझे किसी जगह यूज़ हुआ है टेन 330, क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है और मुझे ये वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सोच के देखो ये वैल्यूज़ मैं निकालूंगा कैसे, है ना। एक काम करते हैं, जो एंगल थीटा यानी जो एंगल 90 से बड़े होते हैं, ठीक है, मैं उनको कहूँगा कंपाउंड एंगल्स। हाँ हाँ पता है, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस मुझे भी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक। मैंने कहा जो भी एंगल 90 से बड़ा होगा, आई विल बी यूजिंग ए टर्म फॉर इट एंड दैट्स कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। मैं बोलूँगा कि कंपाउंड एंगल है ये, ठीक। अच्छा अब देखो सर, हमें यही पता करना है ये जो कंपाउंड एंगल्स हैं निकाले कैसे जाते हैं, ये कंपाउंड एंगल्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं कंपाउंड एंगल्स को निकालने के लिए हमारे पास बेटा जी ASTC रूल्स हैं। अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है, ASTC रूल्स क्या है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको ना 5-10 मिनट बिल्कुल होशियार रहना है। 5-10 मिनट आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 5-10 मिनट आपको लगेगा कि ये जो सामने वाला कह रहा है कुछ अजीब सी बातें कह रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा, पहले क्वेश्चन के साथ ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी 101%। आपको मेरी सारी बातें जो मैंने 10 मिनट में कही होंगी वो समझ आ जाएंगी, है ना। तो अगले 10 मिनट में चाहता हूँ पूरे फोकस्ड होकर आप मेरी बात को ध्यान से, आराम से, अच्छे से, विद पेशेंस सुनते जाइए, ठीक है, और जो मैं कहूँ वो याद रखते जाइए। देखो ASTC में 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे आपको इन वैल्यूज़ का पता चल जाएगा, ये वैल्यूज़ तुम्हें पता चल जाएंगे, ठीक है। ASTC का पहला स्टेप कि भाई साहब जो आपके पास एक कंपाउंड एंगल होता है, सुनिएगा, जो आपके पास कंपाउंड एंगल होता है, इस कंपाउंड एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। फर्स्ट पार्ट तोड़ दो इसे 2 पार्ट्स में, तोड़ फोड़ में तो आप माहिर हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट होना चाहिए मल्टीपल ऑफ
90 क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90, 90 का मल्टीपल मतलब या तो 90 होना चाहिए, या तो 90 इंटू 2 यानी 180 होना चाहिए, या तो 90 इंटू 3 यानी 270 होना चाहिए, या तो 90 इंटू 4 यानी 360 होना चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब जब आप कंपाउंड एंगल को तोड़ेंगे ना, तो पहला पार्ट शुड बी अमंग दीज, पहला पार्ट इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है ना, वो कोई एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना। देखो कोशिश करो कि वो जो एक्यूट एंगल है 0, 30, 60, 45 इन्हीं में से कोई हो। क्यों? क्योंकि सर हमें ये टेबल याद है, हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी अगर दूसरा पार्ट इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड कंडीशन नहीं है कि यही होना चाहिए, बट ठीक है, हम चूँकि जानते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन एंगल्स के साथ खेलना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपको क्या करना है ना, देखो ये जो आप इस तरह से देख पा रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे एक रे बनाऊँ और आपसे पूछूँ इस रे ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो आप बोलेंगे 0। यहाँ पे रे बनाऊँ, इसने कितना बनाया एक्स एक्सिस के साथ एंगल, आप बोलेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे रे बनाऊँ, इसने कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, आप बोलोगे 180 डिग्री। यहाँ पे बनाऊँ, इसने कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तीसरी वाली रे ने, इस वाली रे ने। यहाँ पे बनाऊँ मैं, तो आप बोलेंगे 270 डिग्री, है ना। ठीक, एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस थी उस वजह से थोड़ा, हाँ 270 डिग्री, वापस आ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये रे देखूँ तो यहाँ से टोटल में मिलाकर ये 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये वाला, इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप भी जानते हैं, है ना, 0 से 90 के बीच में। इट्स कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको पढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो है बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ठीक। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना। पहले इसमें पहले जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। दूसरा है ना, उसमें साइन और उसका उल्टा, यानी जो साइन और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूँ इसमें टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉड पॉजिटिव होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, और इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि ये चल क्या रहा है, बट थोड़ा रुको, अभी एक आधा मिनट में कहानी समझ आएगी। मैंने बोला था ना पहले ही, ए का मतलब होता है ऑल, आप ऐसे याद रखो। एस का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा। टी का मतलब होता है टेन और उसका उल्टा। और सी का मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा। देयर मे बी सम बैकग्राउंड नॉइजेस, बट आई कांट डू एनीथिंग विद दैट, ठीक है। बट आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा फोकस्ड रहेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड नॉइजेस परेशान नहीं करेंगे। सुनिए, ASTC आया समझ, ASTC, ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आया आपको। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, चौथे में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ओके, आई विल बी रिक्वायरिंग ए पेज, ओके, लेट मी इंसर्ट ए पेज हेयर, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पे। ओके, सो आई हैव गॉट ए पेज, ठीक। पहले ना इस पे, इन दोनों पे बात करते हैं पहले, ठीक। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहला रूल क्या बोला, आपको ब्रेक करना है 90 और 90 का मल्टीपल होना चाहिए पहले, दूसरा होना चाहिए एक्यूट। जैसे मतलब देखो 120 डिग्री है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 90 + 30, है ना। पहला पार्ट है 90 का मल्टीपल और दूसरा है एक्यूट। कोई बोलेगा सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, 180 - 60, 180 भी तो 90 का मल्टीपल है, 90 × 2, और दूसरा पार्ट है 60, हाँ लिख सकते हो। अच्छा, जैसे 150 डिग्री है, आप ऐसे लिख सकते हो 90 + 60, है ना। 90 मतलब 90 का मल्टीपल और 60 मतलब एक्यूट। आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 - 30, समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे 210 डिग्री है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 180 + 30, पहला पार्ट है 180 का मल्टीपल और दूसरा है एक्यूट। कोई बोलेगा नहीं सर ऐसे 270 - 60, ये 270 भी तो 180 का मल्टीपल है, अरे लिखा ना इधर मैंने, ठीक, और माइनस एक्यूट। कोई बोलेगा सर मेरे को ना 315 लिखना है, तो मैं बोलूँगा ना उसको ऐसे लिखो 270 + 45, है ना, ठीक। या फिर ऐसे बोलूँगा 360 - 45।
कोई बोलेगा सर मुझे 390 लिखना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? 390 का मतलब क्या होता है बेटा? 390 मीन्स 360 प्लस 30, या फिर 450। 90 का मल्टीपल तो वो भी है -60। ठीक है, ओके। तो तोड़ फोड़ आप जानते हो। पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड एंगल को तोड़ते कैसे हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा मैंने बोला जो ये क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको समझाया। दूसरा रूल ये कहता है कि डिसाइड करो कि जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी उसका एड्रेस क्या है, वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। जैसे मुझे बता सकते हो 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? साफ दिख रहा है 120, 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 150 ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये भी सेकंड का है। गैस मारो खुद से। 210 180 से 270 के बीच में ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। 315 ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना। 390 सोच के देखो, 360 ये है, इसको प्लस करोगे समथिंग तो इधर आ जाएगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। दूसरा रूल कहता है आप डिसाइड कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक, ओके। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँ आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक, अब सुनना, ध्यान से सुनना, लास्ट और आखिरी बात है। ठीक, अच्छा, जब आपने डिसाइड किया ना कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पता है ये डिसाइड क्यों करते हैं हम लोग? डिसाइड द क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट हमने डिसाइड किया, और क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद आप साइन दे पाएंगे। साइन, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर बात होगी। बस रुको, मैंने कहा ना अभी समझ नहीं आएगा, धुंधला धुंधला पिक्चर बनती जाएगी। जैसे एग्जांपल लूँगा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप साइन डिसाइड कर पाओगे, प्लस या माइनस। ठीक, अच्छा, यहाँ तक हो गया, क्लियरिटी है अपने पास। तीसरी बात, जिन भी एंगल्स में, सुनिएगा, जिन भी एंगल्स में, जैसे ये वाला देखो, इसको मैं बोलता हूँ नॉन चेंजिंग एक्सिस। क्या बोलता हूँ इसको? क्यों ये नाम दिया जाता है मैं आगे समझाऊंगा। इसे बोलते हैं नॉन चेंजिंग एक्सिस, और ये जो है ना इसे बोलते हैं चेंजिंग एक्सिस। ठीक, चेंजिंग एक्सिस। चेंजिंग एक्सिस जो होती है ना उस पर साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। बाप रे, इतना कन्फ्यूजन! आप बोलोगे सर कितना कन्फ्यूज कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, पिछले 10 मिनट से क्या बोल रहे हो आप। अब समझ आएगा, अब समझ आ जाएगा। इधर देखना, इधर 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 फोकस। अब समझ आएगा, पहली एग्जाम्पल के साथ कहानी क्लियर हो जाएगी। देखना, पहली ही एग्जाम्पल के साथ। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है साइन 120, पहला रूल क्या कहते हैं? तोड़ दो। मैंने इसे लिखा साइन 90 प्लस 30। क्या मैंने पहला रूल लगाया? बिल्कुल सर। आपने बोला था तोड़ो, तो सर हमने तोड़ फोड़ कर दी। ठीक है, 90 प्लस 30। अब बताइएगा सर, 90 प्लस 30 आपको पता है 120, आप खुद भी समझदार हैं सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अच्छा बेटा, एक बात बताना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस साइन। अरे समझ आया? साइन पॉजिटिव, हम लिखेंगे क्या? प्लस साइन। ठीक, अब देखो साइन किस एक्सिस पे है? 90। ऐसे समझने के लिए, साइन किस एक्सिस पे है? 90। 90 कौन सी वाली एक्सिस है? ये वाली। इसे सर आपने कहा था चेंजिंग, और आपने सर अभी बोला था साइन बदलता है कॉस में। तो सर ये जो साइन आपने लिखा है ना, साइन ये बदलेगा कॉस में, सामने तो प्लस ही है। इस 90 का काम तो हो गया, ये एक्सिस डिसाइड करता है, बचा हुआ है 30, तो ये बनेगा प्लस √3/2। कॉस 30 होता है प्लस √3/2, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फोकस फोकस डियर लेजेंड, फोकस। सपोज कॉस 150, देखो कॉस 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30। हो गया, पहला तोड़ फोड़ हो गई सर। उसके बाद अब बताइए मुझे सर, ये 150 किस क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा? सेकंड। सेकंड में सर चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस वहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया सर। उसके बाद माइनस, देखिएगा सर कॉस 180 पे है, 180 वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली एक्सिस है, और इसे आपने कहा नॉन चेंजिंग, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस और बाकी 30 है, ये बन जाएगा माइनस कॉस 30। तो आप जानते हैं ये √3/2 होता है ना। ज़रा आगे चलते हैं, tan 210 पे चलते हैं। सपोज मान लो आप कहोगे tan 210 को मैं लिखूंगा सर ऐसे, tan ऑफ 180
प्लस 30। सर ये जो है ना ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, पहले ही थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, टेन और कॉट होता है सर पॉजिटिव। आप सर टेन ले रहे हो तो पॉजिटिव है। टेन सर 180 पे, 180 वाली एक्सिस सर ये वाली है नॉन चेंजिंग, टेन टेन ही रहेगा सर। टेन 30 होता है 1/√3। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और, एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं हम लोग। अरे थोड़ा 2-4 एग्जांपल्स ले लेते हैं, थोड़ा दिमाग अच्छे से ताज़ा होके काम करने लगेगा। सेक 290 डिग्री है ना। चलिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 270 प्लस 30। 290 से थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, फोर्थ का एंगल आएगा। फोर्थ का कैसे आएगा सर? अच्छा यहाँ पे भी बनाया गया है, 270 से ऊपर है ना ये फोर्थ का। अच्छा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहानी क्या है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा जी आप अगर देख पा रहे हैं कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव है, तो सर ये पॉजिटिव है ना। और यहाँ पे आ जाएगा सर सेक 270 वाली एक्सिस पे है, 270 वाली एक्सिस सर मतलब ये वाली। सर इसको तो आपने नाम दिया था चेंजिंग। हाँ, चेंजिंग में सर होता था सेक बदलता था कोसेक में, तो सर ये आ जाएगा कोसेकेंट ऑफ 30 प्लस, तो सर कोसेकेंट ऑफ 30 होता है 2, है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल है, मान लो मेरे पास होगा साइन 315 डिग्री सपोज, मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, साइन 360 माइनस 45। अब जो लोग 270 प्लस 45 लिखेंगे उनका भी सेम ही आएगा। साइन ये आएगा ना 315, मतलब किस क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा होता है पॉजिटिव, लेकिन ये साइन है तो ये नेगेटिव आएगा। साइन है 360 वाली एक्सिस पे, 360 वाली ये है, ये एक्सिस होती है नॉन चेंजिंग, साइन साइन ही रहेगा 45, यह आएगा -1/√2। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास होगा कॉस ऑफ 390 डिग्री, ज़रा बताना, मैं इसे ऐसे लिखूँगा कॉस ऑफ 360 प्लस 30, है ना। ठीक, अब बताना मुझे 360 प्लस 30 390 किस में आएगा? 360 प्लस समथिंग, 360 प्लस समथिंग। अच्छा एक फैक्ट बताता हूँ, इधर इधर ध्यान से सुनना। मैं 360 लिख रहा हूँ ना इसको, अगर मैं यहाँ से देखूँ और 90 कवर हुआ, 360 प्लस 90 कितना हो गया? इसको 420 लिख सकते हैं। अच्छा 450 को और 90 जोड़ दो तो क्या लिखेंगे? 540। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, 90 जोड़ते जाएंगे हम लोग। ठीक, अच्छा बताओ ये जो 360 प्लस 30 है ये किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट में तो टेंशन ही नहीं है, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कॉस 360 वाली एक्सिस पे, 360 वाली एक्सिस क्या है? नॉन चेंजिंग, तो कॉस ये रहेगा 30, ये बना आपके पास √3/2। अरे क्या तुम्हें निकालना आया? पक्का। जैसे मान लो मेरे पास होगा साइन ऑफ 405, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 45। हाँ बिल्कुल, तो 360 प्लस 45 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव्स हैं, साइन 360 पे नॉन चेंजिंग, तो साइन 45 यानी 1/√2। सो माय डियर लेजेंड्स, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? निकालना आएगा? अगर नहीं बाद में वापस रिवाइंड करो पीछे और चेक करो, मैंने जो रूल्स बताए वो याद करने हैं। अच्छा एक बारी मैं समराइज़ कर देता हूँ फॉर यू, एक सेकेंड, लेट मी समराइज दीज रूल्स फॉर यू। जल्दी में क्विक समराइजेशन। क्या लिखा है? ब्रेक द गिवन एंगल इनटू 2 पार्ट्स सच दैट कि फर्स्ट पार्ट होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 90, सेकंड पार्ट होना चाहिए एक्यूट। फिर उसके बाद चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल एंड डिसाइड द साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज विल रिमेन सेम फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। वो छोड़ो, वो मैंने एक्सिस बोला, चेंजिंग और नॉन चेंजिंग वाली। साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कोसेक में। इसको फंक्शन बोलते हैं, और जिसमें ये बदलता है उसको को फंक्शन बोलते हैं। और ये क्वाड्रेंट वाला चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ज़रा मेरे साथ एक दो प्रैक्टिस करो। और इधर मैं लिख रहा हूँ, आपका काम ये है कि आप वीडियो को पॉज करके एक बारी खुद से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, पक्का ट्राई करेंगे ना मेरे साथ? चलिए ट्राई करते हैं। मैं आपको बोलूँ मुझे चाहिए साइन ऑफ 420। शाबाश, चेक करो, पॉज करो वीडियो को और आंसर निकालो। शाबाश।
आपने निकाला होगा आंसर। चलो मैच करते हैं। चैम्पियंस, इसको लिखेंगे हम 360 प्लस 60, है ना। तो ज़रा मुझे बताना 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये। फर्स्ट की तो टेंशन ही नहीं है, सब पॉजिटिव। साइन 360 पे है, नॉन चेंजिंग, तो साइन 60 ही रहेगा। साइन 60 इज़ √3/2। अच्छा एक बात है ना, अगर किसी ने ऐसे नहीं लिखा होगा इसको, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, अगर किसी ने ऐसे लिखा होगा इसको साइन 450 माइनस 30, तो साइन 450 माइनस 30 है तो ये फर्स्ट का ही तो रहेगा, तो पॉजिटिव। मगर साइन है 450 वाली एक्सिस पे, ज़रा देखते हैं। 450 वाली एक्सिस ये है, ये तो चेंजिंग है सर। साइन बदलेगा सर कॉस में, तो कॉस 30। बेटा आंसर तो फिर भी √3/2 ही आएगा, है ना। सो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कौन सा ले रहे हो, ठीक है ना। ज़रा ये वाला करो, tan ऑफ 480, जल्दी जल्दी करना आराम से, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉज करो देखते हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर। मैं सॉल्व करूँ। 10 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 450 प्लस 30। 450 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? 450 प्लस 30 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो 10 450 वाली एक्सिस चेंजिंग है, तो cot 30 का वैल्यू क्या था? 1/√, नहीं cot 30 जो होता है ना, tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो ये आ जाएगा उल्टा √3। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? एक दो क्वेश्चंस और लें, ठीक है। चलिए एक ऐसे ले लेते हैं अब सवाल, थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे। अच्छा पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, ठीक है। एक बात और है जिसको पहले समझेंगे हम लोग, उसके बाद चलते हैं आगे। ये एक्सिस देख लो, है ना। अब और ये एक्सिस तो आपको वैसे पता चल गया होगा इस सिस्टम में। अभी देखो एक चीज़ बताओ, आपने इसको क्या कहा? 0 डिग्री। इसको क्या कहा? 180 डिग्री। याद है ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है। रेडियंस में लिख रहा हूँ मैं 0, तो मैं इसको कहूँगा, ओहो कहाँ गया, इसको मैं कहूँगा पाई मतलब 180। अब यहाँ से वापस घुमा और एक पाई, तो बन गया 2 पाई यानी 360। एक और पाई घुमा तो बन गया 3 पाई। एक और पाई घुमा तो अब बनेगा 4 पाई। समझदार समझ रहे हैं। ये 5 पाई, ये आ जाएगा 6 पाई, फिर आ जाएगा ये 7 पाई। अब तुम समझ रहे हो ये इवन पाइज हैं, 8 पाई, 10 पाई, है ना, 11 पाई, ठीक। 11 कहाँ, 12 पाई, है ना। फ्लो में 12 पाई, और ये है 9 पाई, है ना। ये है फिर 11 पाई, ठीक। डैश डैश डैश। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे करके आपको, मैं बोल रहा हूँ ज़रा ये सॉल्व करिएगा। साइन ऑफ 11 पाई/2। अब ये ऐसे थोड़ी, ये एंगल दिया है, अब रेडियंस में दिया है एंगल, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, पॉज करके सॉल्व करो। देखो मैं बताऊँ, मैं ऐसे करता हूँ, साइन ऑफ 2 पाई, सुनिएगा, या ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ इस तरह से, यहाँ पे लिखूँ मैं 2 पाई, पाई/5 तो मुश्किल है, ठीक है 2 पाई, और यहाँ लिखेंगे 6। बताओ 6 × 2 क्या हो गया? 12 माइनस पाई। बताओ ना, ठीक गया है? 12 पाई माइनस 6 2 12, 12 माइनस पाई हो गया 11 पाई/2, सही है। 2 पाई वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है? ये वाली, ठीक है। अच्छा 2 पाई माइनस है, 2 पाई माइनस समथिंग, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ ना। अरे कुछ तो कहो, फोर्थ ही तो आएगा। 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई प्लस होता तो ऊपर चला जाता, 2 पाई माइनस है ये, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन 2 पाई वाली एक्सिस पर, इस वाली एक्सिस पर ये नॉन चेंजिंग होती है, माइनस साइन पाई/6। पाई/6 हो गया ना 30, तो ये आएगा माइनस साइन 30, तो वो आ जाएगा -1/2। ओके समबडी में सर पहले ना इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, फिर सॉल्व करूँगा, ठीक है। वो भी सही है, लेकिन लेंथी मेथड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मुझे ज़रा ये बताओ 61 पाई सपोज 6 ले लेते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, लेट मी से यहाँ पे 6, डिनोमिनेटर तो 6 ही रखना है ना हमें। पाई, इसको मैं ले लेता हूँ 10 पाई। 10 पाई हो गया 10 × 6 60 पाई, और +1 पाई/6 आ गया ना। हाँ तो बताना कॉस ऑफ 10 पाई कौन सी वाली एक्सिस है? 10 पाई तो यही वाली है। 10 पाई प्लस समथिंग मतलब ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही है, तो कॉस ऑफ 10 पाई, 10 पाई तो ये वाली एक्सिस है नॉन चेंजिंग, ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई/6, पाई/6 मतलब हो गया cos 30, तो मतलब आंसर इज √3/2। मुझे लगता है आपको आ रहा है समझ कैसे करना होता है कन्वर्ट वन्वर्ट, है ना। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, जो एक लास्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी इस टॉपिक की, वो ये है कि जैसे मान लो आप इस तरह से ले रहे हैं ना, ये एक्सिस और ये एक्सिस, आपने इसको क्या कहा अभी, शाबाश, अभी कहा ना आपने 0, 2 पाई है ना, 4 पाई, 6 पाई डैश डैश डैश, यहाँ पे आपने कहा इसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई डैश डैश डैश, है ना। अब मुझे फंडामेंटल बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी, क्या मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे ना किसी जगह पे sin 0, या लिखेंगे sin ऑफ 2 पाई, या लिखेंगे sin ऑफ 4 पाई, या लिखेंगे sin ऑफ 6 पाई, या इनमें से कोई भी, बेटा ये सारी चीज़ें ज़ीरो होती हैं। sin 0, sin 2 पाई, sin 4 पाई, sin 6 पाई, ये सब ज़ीरो होते हैं। और अगर यहाँ पे भी लिखोगे ना sin पाई, sin ऑफ 3 पाई, sin ऑफ 5 पाई, sin ऑफ 7 पाई डैश डैश डैश, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, ज़ीरो। क्या मैं जनरल में लिख सकता हूँ sin ऑफ n पाई, कोई भी n हो वो क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो। ये याद रखना है, मैंने पहले ही बोला कहाँ से आया, लेट्स नॉट डिस्कस, लेट इट बी, बट हमें तो बस चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के ये बहुत यूज़ होगी ये इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अगर मैं ये वाली चीज़ वापस ले रहा हूँ, ये 0 है, ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई, ये 8 पाई डैश डैश डैश, ये पाई है, ये 3 पाई है, चलते जाएंगे। देखो अगर मैं लिखूंगा ना cos 0, इनमें से तो एक पता ही है ना sin 0 0 होता है, cos 0 लिखूंगा, cos ऑफ 2 पाई लिखूंगा मैं, cos ऑफ 4 पाई लिखूंगा मैं, शाबाश, cos ऑफ 6 पाई लिखूंगा मैं, डैश डैश डैश, ये सारे +1 होते हैं। और अगर मैं लिखूंगा cos ऑफ पाई, cos ऑफ 3 पाई, cos ऑफ 5 पाई, ठीक है, डैश डैश डैश, ये सारे -1 होते हैं। cos ऑफ इवन पाइज आर पॉजिटिव, cos ऑफ ऑड पाइज आर नेगेटिव। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं आज से, cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू +1 या फिर -1 कब, जब n होगा इवन, और -1 कब, जब n होगा ऑड। समझदार लोग समझ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है cos n पाई इज इक्वल टू -1 ये भी सेम ही है, ठीक है, ओके। तो ये जो ASTC रूल्स हैं आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, देखो इनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी कहानी समझ आएगी। सो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, विल बी डूइंग इट्स थर्ड लेक्चर लेटर ऑन, ठीक है। टिल देन टेक केयर।